स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स से कंटिन्यू करते हैं। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में क्या बोला गया है कि भाई हमारे जो मार्केटिंग के जो 4 मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला है तुम्हारा प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस और फोर्थ है प्रमोशन। इसको 4 P's भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 4 P's ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी कुछ वैल्यू है, जो हम मार्केट में ऑफर करते हैं ताकि लोगों की जो नीड्स है, जो वांट्स है, वो फुलफिल हो सके। जैसे हिंदुस्तान लीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करता है डे टू डे लाइफ में। जैसे क्लोजअप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए। उसके बाद टाटा ऑफर्स टाटा स्टील ट्रक्स, सॉल्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविजन ऑफर करता है। इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, राइट। ऐसा बोल रहे हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है। उसको अपन को ये भी देखना चाहिए, लोग सिर्फ उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, वो लोग उसके पीछे उनको क्या बेनिफिट ऑफर हो रहा है उसके बेसिस पे भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट क्यों खरीदा जाता है? ताकि वो अपने टीथ को हेल्दी रख सके। तो ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट के बेसिस पे लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, उस प्रोडक्ट के पीछे उन लोगों का क्या बेनिफिट है उस पर्पज से भी प्रोडक्ट खरीदा जाता है। आगे, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट ऑफ वॉट इज ऑफर टू द कस्टमर बाय वे ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, हैंडलिंग कंप्लेन, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा. These aspects are very important, particularly in marketing of consumer durable products like automobiles, refrigerator. The important product decision include deciding about the features, quality, packaging, labeling, branding of the product. देखो ऐसा बोल रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदते टाइम सिर्फ उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं, ये भी देखा जाता है कि आफ्टर सेल मतलब एक बार उन्होंने हमको सामान बेच दिया, उसके बाद हम लोगों को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, उस प्रोडक्ट की क्या फीचर्स है, उस प्रोडक्ट का लेबलिंग कैसा है, उस प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कैसा है, ये सब के बेसिस पे भी प्रोडक्ट को खरीदा जाता है। देखो प्रोडक्ट को खरीदते टाइम ये सारे एलिमेंट्स ध्यान रखे जाते हैं। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्या नया प्रोडक्ट है या कुछ उसके साथ कंपैरिजन, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है, ठीक है। प्राइस मतलब जो अमाउंट कस्टमर पे करने वाला है इन एक्सचेंज ऑफ आवर प्रोडक्ट। अपना प्रोडक्ट खरीदा, उसके सामने वो जो भी अमाउंट अपन को पे करने वाला है उसको हम प्राइस बोलते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइस है ना डिमांड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो प्राइस अगर कम होगी और क्वालिटी अच्छी होगी ना, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। पर अगर आपकी प्राइस ज़्यादा होगी और क्वालिटी एवरेज होगी तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ऐसा बोला कि मार्केट में प्राइस सेट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। देखो, द मार्केटर हैव नॉट ओनली टू डिसाइड अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्राइस सेटिंग बट टू एनालाइज द फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड फिक्स अ प्राइस फॉर द फर्म प्रोडक्ट। डिसीजन हैव टू बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंट टू द कस्टमर, ट्रेडर्स एंड क्रेडिट टर्म्स एक्सेट्रा, सो दैट कस्टमर परसीव द प्राइस टू बी इन लाइन विद द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा बोल रहे हैं कि अपन लोगों को डिसीजन, दूसरे सारे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं कि भाई डिस्काउंट क्या ऑफर करने वाले हैं, हम लोग उनको क्रेडिट टाइम कितना देने वाले हैं। ये सारे बेसिस पे कस्टमर देखता है कि भाई मेरे को कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितनी वैल्यू मिल रही है, उस हिसाब से वो प्राइस पे करने के लिए रेडी होता है। आगे प्लेस में क्या आएगा कि भाई मैं मेरे प्रोडक्ट को मेरे कस्टमर तक किस तरह से पहुंचाऊंगा, मैं मेरे प्रोडक्ट को किस तरह से, कौन सी इंटरमीडियरीज के थ्रू या फिर कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मैं मेरे प्रोडक्ट को मेरे कस्टमर तक पहुंचाऊंगा। इंटरमीडियरीज को भी मुझे थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है, उनको मेरे को प्रमोशन की स्ट्रेटेजी समझानी पड़ती है, उन लोगों को बिजनेस किस तरह से करना है, किस तरह से प्रोडक्ट बेचना है वो भी बताना पड़ता है। इंटरमीडिएट का इसके सामने क्या काम है, उसको इन्वेंट्री मेंटेन रखनी पड़ती है, उसको पोटेंशियल बायर को ढूंढना पड़ता है, उसको बायर्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज समझानी पड़ती है। मोर ओवर इसको ये सारी चीज़ें करके हमको हेल्प करनी पड़ती है। देखो, द अदर डिसीजन एरिया रिलेटिंग टू मैनेजिंग इन्वेंट्री, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लेस टू बी प्रोड्यूस टू द प्लेस इज रिक्वायर्ड बाय द बायर। ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा बोल रहे दूसरे जो डिसीजन जो लेने पड़ते हैं वो देखना पड़ता है कि भाई कि प्रोडक्ट को कहाँ स्टोर किया जाएगा, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री किस तरह से मेंटेन की जाएगी, उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाएगा, ये सारे डिसीजन तुम्हारे प्लेस के अंदर ही आते हैं। देखो यहाँ पे देखो, प्राइस में क्या था, प्राइस लेवल डिसाइड करना, मार्जिन डिसाइड करना, क्या प्राइसिंग पॉलिसी रहेगी, स्ट्रेटेजीज और प्राइसेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। प्लेस में चैनल की भाई इंटरमीडिएट के थ्रू भेजेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भेजेंगे, चैनल सिलेक्शन, उसके बाद चैनल में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से उनके साथ कॉपरेट करेंगे, फिजिकली उसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब आते हैं प्रमोशन पे। प्रमोशन मतलब अपन को अपने प्रोडक्ट के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं वो कस्टमर तक पहुंचाना। प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटीज़ दैट कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी फीचर मेरिट ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन ऑफ अ प्रमोशन मतलब जो हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड हम उसकी अवेलेबिलिटी कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल है और कितनी देर तक अवेलेबल है, उसका फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें जो हमारे टारगेट कस्टमर को बताते हैं तो इसको हम प्रमोशन बोलते हैं। मोस्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटी एंड स्पेंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी ऑन द प्रमोशन ऑफ देयर गुड्स थ्रू यूजिंग नंबर ऑफ टूल्स सच एज एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स लाइक प्राइस डिस्काउंट, फ्री सैम्पल्स। अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन आर टू बी टेकन in each of the areas specified above. For example, in respect of advertisement, it is important to decide about the message, the media to be used. ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को मार्केट करते टाइम हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आज के टाइम पे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारा पैसा मार्केटिंग पे स्पेंड कर रही है ताकि लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चले। प्रमोशन के लिए अलग अलग टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज़ हो रही है, जैसे कोई लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, कोई पर्सनल सेलिंग करता है, कोई सेल्स प्रमोशन टेक्निक जिसके अंदर डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और भी चीज़ें देखनी पड़ती है कि अगर मैं एडवर्टाइज़ कर रही हूँ, अगर मैं पर्सनल सेलिंग के थ्रू एडवर्टाइज़ कर रही हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ लोगों को भेजना है। अगर मैं मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज़ कर रही हूँ तो मेरे को है ना किस में देना है, न्यूज़पेपर में देना है, टेलीविजन में देना है, मैगजीन में देना है, तो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन। The success of the market offers will depend on how well these ingredients are mixed to create superior value for the customer and simultaneously achieve the sales and profit objective। ऐसा बोल रहे हैं किसी भी मार्केट ऑफर का सक्सेस इस पे डिपेंड करेगा कितने अच्छे से आपने ये चारों चीज़ों को मिक्स किया है, कितने अच्छे से इनको ब्लेंड किया है और कितने अच्छे से उनको आपने कस्टमर को ऑफर किया है कि वो प्रोडक्ट एकदम लोगों को लगे हाँ यार इसको तो हमको ख़रीद लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके बाद से अपन करेंगे प्रोडक्ट के रिलेटेड पूरा डिटेल।